और आज हम बात करेंगे हालिया सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश पर और उपासना स्थल अधिनियम 1991 की प्रक्रिया और धाराओं के ऊपर। धर्म जो कि आस्था का विषय है और व्यक्ति जब धार्मिक रास्तों पर चलता है तो वो अपनाता है एक पूजा पद्धति जिसमें अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्म स्थल बनाए गए। जैसे हिंदुओं ने उसे मंदिर कहा तो मुसलमानों ने मस्जिद, अंग्रेजों ने उसे गिरजाघर कहा तो सिखों ने उसे गुरुद्वारा का नाम दिया। देश के इतिहास काल से ही यदि देखें तो प्राचीन भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति रही है, जहाँ मंदिरों का निर्माण कई राजाओं ने करवाया और हिंदू कई दिनों से इतिहास काल से ही इन मंदिरों में पूजा आराधना उपासना करते आए हैं। जब भारत देश पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया और जब इस्लाम का उदय हुआ तो यहाँ मुगल आ बसे और उन मुगलों ने अपनी उपासना पद्धति को अपनाते हुए यहाँ मस्जिदों का निर्माण किया और आज देश में हर छोटे बड़े शहर में कई मस्जिदें आपको देखने को मिलती हैं। बाद के वर्षों में जब अंग्रेजों ने भारत पर धावा बोला और वो भारत देश में आकर रच बस गए तो उन्होंने यहाँ अपनी पूजा पद्धति यानी ईसाई धर्म के गिरजाघर चर्चों की स्थापना की और वो चर्चों में जाकर अपनी पूजा पद्धति को करते रहे और ये लंबे अरसे तक चलता रहा। जब गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की तब से ही सिख समुदाय गुरुद्वारों में अपनी अरदास ईश्वर के सामने लगाते रहा। यदि हम बात करें 1991 के दशक की, जब ये विवाद देश की आज़ादी के बाद बढ़ने लगे थे, तब तत्कालीन सरकारों ने इन विवादों को निपटाने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया, जिसने एक कानून की शक्ल ली और 1991 के साल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी उपासना स्थल अधिनियम की सरकार ने लागू किया। इस कानून के अंतर्गत यदि हम देखे जाए तो मोटे तौर पर 2-3 धाराओं में पूरे विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार ने एक डिज़ाइन किया था, जिसके अंतर्गत इसमें धारा 3 में ये कहा था 15 अगस्त 1947 के बाद उपजे जो कुछ भी विवाद है, चाहे वो किसी भी धार्मिक या उपासना स्थल से संबंधित है, उसमें उनके जो वर्तमान स्वरूप है उसे बाकायदा वैसा ही रखा जाएगा, बावजूद इसके कि उसकी अभी वर्तमान क्या स्थिति है। इसको यदि मैं आपको समझा कर बताऊँ तो इसका मतलब ये था कि यदि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई मंदिर आज के रूप में मस्जिद के रूप में या कोई मस्जिद मंदिर की शक्ल में भी है, बावजूद इसके कि उसके पहला वो अन्य धर्म का पूजा स्थल रहा होगा, तो वर्तमान स्थिति में वो यथावत ही रहेगा। इसमें धारा 4 की बात करें, जो इसका सेक्शन 4 है, वो ये कहता था कि जो 15 अगस्त 1947 यानी देश की आज़ादी के पूर्व मामले हैं, उन्हें कोर्ट में न लाया जाएगा और कोर्ट इन पर कोई निर्णय नहीं करेगा, यथावत ही रखा जाएगा। पर धारा 5 इसकी बाबरी मस्जिद विवाद को इससे अलग रखती थी, इसीलिए बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में गया और उसका एक फैसला आया जो आप सभी को ज्ञात है। धारा 3 के अंतर्गत किए गए अपराधों की सजा का प्रावधान इसमें धारा 6 में रखा गया, जिसमें 3 साल का कठोर कारावास का प्रावधान सरकारों के द्वारा किया गया था। पर यदि वर्तमान समाज की स्थिति को देखें तो समाज में कई ऐसे विवाद दिन प्रतिदिन संज्ञान में आपके और हमारे आते रहे हैं और इन्हीं विवादों में एक नया विवाद अभी हाल ही में संभल उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। इस कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को 2020 के साल में एक वकील ने चुनौती दी और इसमें ये कहा गया कि इसमें जो धाराएं हैं वो जो कि वर्तमान स्वरूप को किसी पूजा स्थल को वर्तमान स्वरूप जो है उसका उसे बदलने के लिए एक रोक लगाता है, उसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अभी इसी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और इस सुनवाई की कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीते दिनों एक आदेश भी पारित किया, जिसमें निचली अदालतों को
निचली अदालतों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप नया कोई भी इस प्रकार की याचिका जो धार्मिक स्थलों से संबंधित है उसे ग्रहण नहीं करेंगे, यानी कोई भी नई पिटीशन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना ही लंबित मामलों पर कोई अदालती फैसला सुनाएंगे। और एक तरफ केंद्र सरकार को भी इस कानून पर अपना पक्ष रखने के लिए आगामी 4 हफ्तों का समय दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार उसके बनाए गए यानी कानून जो है वो संसद बनाती है और संसद का कानून केंद्र सरकार के ही अधीन होता है और केंद्र सरकार को इसलिए इसमें एक पक्ष बनाया गया है और उनसे ये जवाब मांगा गया है कि आपकी क्या इस कानून पर राय है। अब देखना ये है कि अगले 4 हफ्तों में केंद्र सरकार इस पर क्या अपनी बात रखती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतरिम आदेश देती है। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।